अब वो औरतों की तवज्जो चाहता हूं जो बेटी की पैदाइश पर मुंह उतार लेती है, उन मर्दों की तवज्जो चाहता हूं जो बेटी की पैदाइश पे मुंह उतार लेते हैं। सुन लो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ओ बेटों के लालचियों सुन लो, कान खोल के सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में 70,000 फरिश्ते उसी दिन नाजिल होते हैं और चारों तरफ से उस बच्ची को घेर लेते हैं और फरमाते हैं, ऐ बेटी, जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी तेरे साथ हम भी बराबर मौजूद रहेंगे। बेटी जिस दिन पैदा होती है तुम्हारे घरों में 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल होता है और वो 70,000 फरिश्ते उस दिन तक तुम्हारे घर में रहते हैं जब तक वो बेटी दुल्हन बनकर तुम्हारे घर से निकल न चली जाए। अल्लाह अकबर। बेटी रहमत है बाप के लिए, बेटी जन्नत है माँ बाप के लिए। अब बताओ, मिलादुन नबी का जश्न मनाने वालों इतने जालिम हो गए कि जिस बेटी को रसूलुल्लाह ने रहमत करार दिया, जिस बेटी को रसूलुल्लाह ने तुम्हारी जन्नत करार दिया, उन बेटियों से तुम नफरत करते हो, उनको पेट में कत्ल करते हो, उनको गिरा देते हो। मैं अपनी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। बहनें अगर ये सोचती है कि बेटी को पालेंगे कैसे, उसके जहेज का इंतजाम कैसे करेंगे, तो सुनो ऐ मेरी बहन, जैसे तू सोच रही है अगर तेरी माँ और तेरे बाप ने भी ऐसे ही सोच लिया होता तो बता तेरे वजूद का क्या होता। क्या तू दुनिया में जन्म ले पाती? क्या तू दुनिया में आती? नहीं नहीं। और सुनो, जो आता है अपना नसीब लेकर के आता है, जो आता है अपनी किस्मत लेके आता है। मेरी किस्मत का लुकमा तुम नहीं खा सकते और तुम्हारी किस्मत का लुकमा मैं नहीं खा सकता। खुदा ने पैदा करने से पहले सबका मुकद्दर लिख दिया है, जो खाता है अपने मुकद्दर का खाता है। इसलिए बेटियों से नफरत करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों को पैदा होने दो, अपनी बच्चियों को जन्म लेने दो, बेटियों से नफरत ना करो, बेटियों से नफरत ना करो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, ध्यान से सुनना, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब बेटा पैदा होता है, तवज्जो करो, अल्लाह तुम्हें बेटे भी खूब दे, बेटे भी दे, उससे नस्ल चलती है, लेकिन बेटी क्या है, बेटी क्या है? अल्लाह अल्लाह फरमाया गया, जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह उस बेटे से कहता है जा। जब बेटा पैदा होता है अल्लाह उस बेटे से कहता है जा, ताकि तू अपने बाप की मदद कर, जा ताकि तू अपने बाप की मदद कर। लेकिन जब बेटी को भेजता है तो अल्लाह फरमाता है जा, ताकि मैं खुद तेरे बाप की मदद करूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद अमीनुल कादरी साहब। अब बताओ, बेटा आकर बाप का मददगार बनता है और बेटी आती है तो खुदा मददगार बनता है। अरे नादान, बेटा आए तो शादी हो करके वो तेरे साथ बगावत करके बुढ़ापे में तुझे छोड़ के भाग सकता है, लेकिन अल्लाह तो वफा को पैदा करने वाला है। वो एक बार जिसका मददगार हो जाता है फिर उसको कभी वो अकेला छोड़ता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए मिलाद मुस्तफा का पहला पैगाम यह है, बच्चियों को कत्ल न करो। और अगर उसके बाद भी तुमने बच्चियों को मां के पेट में कत्ल किया, बच्चियों को गिरा दिया, बच्चियों को नालियों में बहा दिया, तो फिर एक दिन अल्लाह की अदालत है जिसे क़यामत कहते हैं। क़यामत का दिन होगा, जिन बच्चों को तुमने मां के पेट से गिराया, जिन बच्चों को तुमने कत्ल किया, जिन बच्चियों को तुमने कत्ल किया, क़यामत के दिन वो बच्चियां बगैर सर के आएगी और बगैर सर के आके अल्लाह से क़यामत के दिन अर्ज करेगी, मेरे अल्लाह आज क़यामत का दिन है, आज यौम हिसाब है, आज अदल का दिन है। बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा था तो तू उसका इंसाफ भी आज कर रहा है। मेरे अल्लाह, किसी ने किसी दीवार को खुरचा था, आज तू उसका भी अदल कर रहा है, उसका इंसाफ भी कर रहा है। मौला आज हमारा भी इंसाफ कर दे, परवरदिगार आज हमारा भी इंसाफ कर दे, मेरे अल्लाह आज हमारा भी इंसाफ कर दे। तो अल्लाह पाक उन बच्चियों से जो बगैर सर के होगी, अल्लाह उनसे फरमाएगा, बताओ तुम क्या चाहते
चाहती हो, बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या इंसाफ चाहिए? तो वो बच्चियां कहेगी मौला आज हमारे जालिम बाप को, आज हमारी जालिमा मां को अपनी अदालत में खड़ा कर ताकि हम उससे सवाल पूछें। मुशरिकों के साथ उनकी बस्ती में रहकर मुशरिकों की तरह सोच बनाने वालों, काफिरों की सोहबत में रहकर काफिरों की तरह सोच बनाने वालों, अच्छी तरह कान खोल करके सुन लो। को कम कर दें, जैसा इसको अपनी असली हालत पे छोड़ दें। बहुत अच्छे से सब सुन रहे हैं, अच्छी बात निकल आई, इको वगैरह की बात हजत नहीं है। माइक को एक हालत पे छोड़ दे, बस एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बे सल्ले वसल्लिम, उसको कम ज्यादा भी ना करें, एक हालत पे छोड़ दे, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक दिन अल्लाह की अदालत है। वो बच्चियां जिनको तुमने आज कत्ल किया, दवाखानों में चोरी चुपके, कटरों में बहा दिया, नालियों में फेंक दिया, कचरे की कुंडियों पे डाल दिया, कोई आज तुमसे कुछ पूछने वाला नहीं, कोई तुमसे सवाल करने वाला नहीं। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी, वहां वो बच्चियां बगैर सर के आके कहेगी मौला हमारे जालिम बाप से, हमारी जालिमा मां से आज हमें बदला चाहिए, बदला। अल्लाह फरमाएगा ले आओ इनके माँ बाप को। वो बच्चियां कहेगी मौला हमने क्या कसूर किया था, हमने क्या जुर्म किया था, बता मौला, इनसे पूछ हमने क्या जुल्म किया था, क्या जुर्म किया था कि दुनिया देखने से पहले इन्होंने हमें पेट ही में कत्ल करके गटरों में हमारे टुकड़े बहा दिए। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरा अल्लाह पूछेगा, वो जवाब न दे सकेंगे। अगर वो हर साल हज करने वाले होंगे, हर साल उम्रा करने वाले होंगे, वो तहज्जुद गुजार होंगे, वो नमाजी होंगे, वो हाजी होंगे, वो कितनी मुत्तकी परहेजगार होंगे,